ओके, फिर से बताता हूँ। क्लास का नाम सैंपल है, प्राइवेट वेरिएबल ए और बी है, सेट वैल्यू फ्रेंड फंक्शन है कि मेंबर फंक्शन? मेंबर फंक्शन। यस, मेंबर फंक्शन है सेट वैल्यू। सेट वैल्यू इज अ मेंबर फंक्शन। वो ए और बी का यूज डायरेक्ट करेगा कि विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यह है सम फंक्शन। ये फ्रेंड फंक्शन है क्योंकि उसके सामने फ्रेंड कीवर्ड लिखा गया है। फ्रेंड फंक्शन हमेशा उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेता है और यहाँ फ्रेंड कीवर्ड चाहिए। बाहर बॉडी लिखते वक्त कौन सी दो चीजें नहीं चाहिए? क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन। यस। और प्राइवेट डेटा को कैसा एक्सेस किया जाएगा, डायरेक्ट की विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, प्राइवेट मेंबर विल बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। मेन में नॉर्मल फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स बताइए। ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन। ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन। और फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट और डॉट की जरूरत नहीं है। और पैरामीटर क्या चाहिए उसी क्लास का? ऑब्जेक्ट। यस, पैरामीटर विल बी उसी क्लास का ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। ठीक है। अब एक क्लास का फंक्शन वन किसका मेंबर फंक्शन है? क्लास एक्स का। और वही फंक्शन वन किसका फ्रेंड फंक्शन? क्लास वाई का। दिस इज अलाउड सिंटैक्स, ध्यान में रखना। ये ब्लू कलर वाली स्ट्रिप मैंने जो सिलेक्ट की है। अभी हम चलते फ्रेंड क्लास। विच क्लास इज अ फ्रेंड ऑफ विच क्लास? Class Z is a friend of class X. नो, क्लास एक्स इज अ फ्रेंड फॉर क्लास जेड। जेड। क्लास एक्स किसका फ्रेंड है? क्लास जेड। Class Z. यस, क्लास एक्स क्लास जेड का फ्रेंड है। क्लास एक्स क्लास जेड का फ्रेंड है। तो क्लास एक्स में जितने भी फंक्शंस होंगे वो सभी क्लास जेड के क्या हो जाएंगे? क्लास एक्स में जितने भी मेंबर फंक्शन होंगे वो क्लास जेड के क्या बन जाएंगे? फ्रेंड फंक्शन। मान के चलिए क्लास एक्स में मान के चलिए क्लास एक्स में 3 फंक्शन है, तो वो तीनों क्या हो जाएंगे क्लास जेड के? फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन। वेरी गुड। नाउ अभी हम दो दो क्लास में फ्रेंड बनाएंगे। कौन सा क्लास फॉरवर्ड डिक्लेयर हुआ है, यानी बॉडी नहीं आई अभी तक लेकिन डिक्लेयर करके रख दिया? एबीसी। इसका मतलब क्या होता है कि वो क्लास की बॉडी आगे आने वाली है। है। इस क्लास की बॉडी आगे आने वाली है। इस एबीसी क्लास की बॉडी आगे आने वाली है। क्लास एबीसी की बॉडी आगे आने वाली है। और कौन से क्लास की बॉडी अभी से ही आ गई, फॉरवर्ड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है? एक्स वाई जेड। यस, एक्स। और आप बोलोगे एबीसी की बॉडी बताओ सर, फिर ये है एबीसी की बॉडी जो आगे आने वाली थी, प्रॉमिस किया था, आ गई। क्लास एक्स वाई जेड में प्राइवेट वेरिएबल एक्स है, क्लास एबीसी में प्राइवेट वेरिएबल ए है। क्लास एक्स वाई जेड में फंक्शन का नाम सेट वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 10। क्लास एबीसी में भी फंक्शन का नाम सेट वैल्यू है, ए की वैल्यू 20। यहाँ फ्रेंड फंक्शन मैक्स है, यहाँ पे भी फ्रेंड फंक्शन मैक्स है। यहाँ पे क्लास के नाम एज अ पैरामीटर चाहिए, एक्स वाई जेड एबीसी। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड एबीसी। कौन एज अ पैरामीटर? क्लास नेम। यस, क्लास नेम एज अ पैरामीटर चाहिए।
देयर शुड बी क्लास नेम एज अ पैरामीटर। दोनों जगह पे क्लास नेम एज अ पैरामीटर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो फिर से बताता हूँ, ये XYZ क्लास, वेरिएबल का नाम X, ये ABC क्लास, वेरिएबल का नाम A, ये सेट वैल्यू X की वैल्यू 10, ये सेट वैल्यू A की वैल्यू 20, ये मैक्स फंक्शन फ्रेंड, ये मैक्स फंक्शन फ्रेंड, ये दो पैरामीटर, ये दो पैरामीटर। अब फ्रेंड फंक्शन की बॉडी क्लास के बाहर चाहिए और कितनी बार चाहिए? सिर्फ एक दो। बार। यस, दो क्लास में है तो दो बार नहीं चाहिए, भले ही दो क्लास में है बट ओनली वन टाइम चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ XYZ का ऑब्जेक्ट यम है, ABC का ऑब्जेक्ट, देखो जब हमने डिक्लेयर किया ना तब सिर्फ क्लास के नाम थे ब्रैकेट में, अब क्लास के नाम के साथ साथ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स के भी नाम आ गए, यम और एन। अगर मुझे एक्स को यूज करना है तो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करूं? m.x। यस, एम। अगर मुझे एक्स को यूज करना है तो मुझे सॉरी एम को यूज, एक्स को यूज करना है तो m.x, और ए को करना है तो n। यस, और जो बड़ा है उसको प्रिंट करो। फ्रेंड फंक्शन की बॉडी बाहर एक ही बार चाहिए, दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर चाहिए, फ्रेंड की वर्ड नहीं चाहिए, क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन भी नहीं चाहिए। आइए मेन में, यहाँ x की वैल्यू सेट होगी और यहाँ y की। y है कि a है? a की। मैंने यहाँ गलती से कहीं y लिखा क्या? नहीं, a। और यहाँ कौन सा फंक्शन कॉल होगा? मैक्स। मैक्स फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट और डॉट चाहिए क्या? नहीं। नहीं। और पैरामीटर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। यस, एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। XYZ का वेरिएबल x, ABC का वेरिएबल a। XYZ में सेट वैल्यू से x इनपुट, ABC में सेट वैल्यू से a इनपुट। ये फ्रेंड फंक्शन, ये भी वही फ्रेंड फंक्शन, दोनों में पैरामीटर लगेंगे XYZ और ABC, दोनों में क्लास के नाम। बॉडी बाहर लिखते वक्त उस क्लास के नाम के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी चाहिए। बॉडी लिखते वक्त फ्रेंड कीवर्ड, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। x को यूज करना है तो m.x, a को यूज करना है तो n.a। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कोई भी प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस करने के लिए फ्रेंड फंक्शन में ऑब्जेक्ट यूज होना जरूरी है, ठीक है। मेन में यहाँ x की वैल्यू 20 सेट होगी, यहाँ a की 10 सेट होगी, यहाँ a की वैल्यू 20 सेट होगी, यहाँ फ्रेंड फंक्शन कॉल होगा। जब आप फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते हो तो ऑब्जेक्ट और डॉट की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप पैरामीटर्स लेते हो तो दो ऑब्जेक्ट्स आपको चाहिए। यहाँ पे क्लास ABC को जो लिया गया है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। इसका मीनिंग यहाँ लिखा गया है। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का मतलब हम कंपाइलर को बताते हैं कि इस क्लास की बॉडी आगे आने वाली है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दो क्लास में से जो वेरिएबल ग्रेटेस्ट था उसको हमने प्रिंट किया। ग्रेटेस्ट x था कि ग्रेटेस्ट a था। लेकिन जब आपको अब हम ग्रेटेस्ट नहीं देखेंगे, अब हम इंटरचेंज कर देंगे। a का डेटा x में भेज देंगे, x का डेटा a में भेज देंगे। मतलब आपको वैल्यूज के लोकेशन ही चेंज करना है। तो ये काम कॉल बाय वैल्यू से नहीं होगा। इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कॉल बाय, व्हाट टू यूज कॉल बाय? रेफरेंस। यस, आपको अभी जो यूज करना पड़ेगा वो रहेगा कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। आपको कॉल बाय रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। अभी क्या यूज करना पड़ेगा? कॉल बाय रेफरेंस। तो देखिए कौन ABC क्लास फॉरवर्ड डिक्लेयर हुआ है, ये XYZ का वेरिएबल x, ये ABC का वेरिएबल a, अभी जैसा ही। ये XYZ के सेट वैल्यू में x इक्वल टू 10, ये ABC के सेट वैल्यू में a इक्वल टू 20। ये पुट वैल्यू में x प्रिंट किया, ये पुट वैल्यू में a को प्रिंट किया। ये दोनों का कॉमन फ्रेंड फंक्शन, ये दोनों का कॉमन फ्रेंड फंक्शन।
फ्रेंड फंक्शन का नाम स्वैप, लेकिन कौन सा साइन आपको एक्स्ट्रा दिख रहा जो अभी तक नहीं था लेकिन यहाँ है? फ्रेंड फंक्शन में एड्रेस देखिए स्पेशली, एड्रेस यस एड्रेस वाला साइन अभी तक नहीं था भाई, यानी ये कॉल बाय रेफरेंस है। आप एड्रेस भेज रहे हो, यहाँ पे भी यम का एड्रेस, एन का एड्रेस। अब आपको स्वैप करना है, स्वैप करना है तो टेम्प इक्वल टू एम डॉट एक्स इक्वल टू एन डॉट ए इक्वल टू टेम्प, ऐसा। यहाँ टेम्प एक लोकल वेरिएबल है जो यहीं पे डिक्लेयर किया गया है, यहीं पे डिक्लेयर किया गया है, इट्स अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब आप मेन में आइए, यहाँ x की वैल्यू इनपुट होंगी, यहाँ a की वैल्यू इनपुट होंगी, यहाँ दोनों क्या हो जाएंगे? स्वैप। फ्रेंड फंक्शन है तो कॉल करने के लिए किस चीज की जरूरत नहीं है? कॉल करने के लिए किस चीज की जरूरत नहीं है? ऑब्जेक्ट और डॉट की। ऑब्जेक्ट और कितने ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर भेजने पड़ते हैं? 2 ऑब्जेक्ट 2। हो गया। तो क्या डिफरेंस है? यहाँ स्वैपिंग का लॉजिक है। दूसरी चीज यहाँ कॉल बाय रेफरेंस है, एड्रेस का साइन है, बस। पिछला प्रोग्राम ग्रेटेस्ट का था, ये स्वैपिंग का है। चलो फ्रेंड फंक्शन की थ्योरी देखते हैं। प्राइवेट डेटा सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता था अभी तक? सिर्फ कौन? मेंबर फंक्शन यस, अब और एक कर सकता है, कौन? अब मेंबर फंक्शन के अलावा और भी कोई कर सकता, वो कौन? फ्रेंड फंक्शन यस, अब फ्रेंड फंक्शन भी वही काम कर सकता है अपार्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन उस क्लास के अंदर दिखता है लेकिन उस क्लास का हिस्सा होता है क्या? नहीं नहीं। फ्रेंड फंक्शन की और जरूरत कब होती है पता है क्या? जैसे दो क्लास में से ग्रेटेस्ट देखना है, दो क्लास के वैल्यू इंटरचेंज करना है, या कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो दोनों क्लास को एक्सेस कर पा रहा होगा, तो आपको फ्रेंड फंक्शन यूज करना पड़ता। ये स्कोप रिजोल्यूशन है। इसकी जरूरत फ्रेंड फंक्शन में है क्या, स्कोप रिजोल्यूशन की? नहीं नहीं, फ्रेंड फंक्शन में स्कोप रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। कोई भी फंक्शन एज अ फ्रेंड फंक्शन कितने क्लास में लिया जा सकता है? एक फंक्शन कितने क्लास का फ्रेंड हो सकता है? एनी नंबर एनी नंबर ऑफ क्लास, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक की फंक्शन कितने भी क्लास में फ्रेंड हो सकता है। नीचे दिए गए एग्जाम्पल में कौन फ्रेंड फंक्शन है? एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड फ्रेंड। यहाँ पे सजेस्टेड है कि वॉइड के जगह आप क्लास एबीसी का ऑब्जेक्ट लिखिए या क्लास का नाम लिखिए एबीसी, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन हमेशा उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेता है। मार्क दिस टॉपिक एज अ VVVIMP, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन दिखते वक्त क्लास के अंदर दिखता है लेकिन वो क्लास का हिस्सा यानी क्लास के पार्ट में आता है क्या? नहीं नहीं। वो दिखते वक्त क्लास के अंदर दिखता है लेकिन वो क्लास का हिस्सा नहीं है, वो क्लास के पार्ट में, क्लास के स्कोप में नहीं आता है। फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर दिखता है लेकिन क्लास के स्कोप में नहीं आता, स्कोप इज द वर्ड। अब वो क्लास के स्कोप में नहीं आता, तब जब आप उसको मेन में कॉल करेंगे तब ऑब्जेक्ट की जरूरत रहेंगी क्या? नहीं नहीं, वो आपके क्लास का है ही नहीं, तो आप उसको कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट को यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। आपने अभी अभी 3 प्रोग्राम हमने देखे। मेन फंक्शन में जब भी फ्रेंड फंक्शन को कॉल होता है, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट और डॉट की जरूरत नहीं है। तीसरा, फिर उसको एज अ नॉर्मल फंक्शन कॉल किया जा सकता है विदाउट एनी इट कैन बी Object. कॉल्ड नॉर्मल विदाउट एनी। Object. यस, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट कॉल करो उसको नॉर्मली, नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। ओके, लेकिन फ्रेंड फंक्शन जब प्राइवेट डेटा यूज करता है तो कैसे करता है? फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट डेटा कैसे यूज करता है?
विद द हेल्प ऑफ, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। यस, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्राइवेट और पब्लिक कहीं पे भी डिक्लेयर किया ना तो भी इसको कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कोई मीनिंग में चेंज नहीं है। डिक्लेयरिंग इन द प्राइवेट इज वेरी मच सेम एज डिक्लेयर इन द पब्लिक, पब्लिक। कोई डिफरेंस नहीं है। और जनरली ये क्या एज अ पैरामीटर लेता है? ऑब्जेक्ट। सो मार्क दिस ऑब्जेक्ट। टॉपिक एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड फंक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। यानी अगर मैं आपको बोलूं तो 2.1 खत्म, 2.2 खत्म। अब हम चलते हैं 2.3 में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स टॉपिक की तरफ। बड़ा टॉपिक है, ध्यान दीजिए। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। देखिए, क्लास का नाम है स्टूडेंट। क्लास में प्राइवेट वेरिएबल में है नेम है, रोल नंबर है और परसेंटेज है। स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट के रोल नंबर है और स्टूडेंट के परसेंटेज है। ये सभी चीजें प्राइवेट है, नेम, रोल नंबर और परसेंटेज। पब्लिक में हमने नेम, रोल नंबर, परसेंटेज इनपुट लिया और आउटपुट भी कर दिया। क्लास नेम स्टूडेंट, 3 वेरिएबल प्राइवेट, यहां तीनों का इनपुट, यहां तीनों का आउटपुट। नाउ लेट्स गो इन मेन। मेन में यहां क्लास खत्म हो गया, ठीक है। मेन में हमने कितने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कितने ऑब्जेक्ट का एरे है? ये 3। ये 3 ऑब्जेक्ट का एरे है। इट इज द एरे ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। 0, 1, 2। ये स्टेटमेंट लूप के अंदर है। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 तो 0 के लिए इनपुट कॉल होगा, फिर 1 के लिए इनपुट कॉल होगा, फिर 2 के लिए इनपुट कॉल होगा। यानी इनपुट कितनी बार कॉल हुआ? 3 बार। यस, इनपुट कॉल हुआ 3 बार। ये जो इनपुट कॉल हुआ ना, ये 3 बार कॉल हुआ इनपुट। इनपुट इज कॉल्ड थ्राइस। S0 इनपुट, S1 इनपुट और S2 इनपुट। यह आउटपुट कितनी बार कॉल हुआ? 3 बार। यस, आउटपुट भी 3 बार कॉल हुआ। इनपुट 3 बार कॉल हुआ और आउटपुट भी 3 बार कॉल हुआ। तीन बार, 3 बार। हो गया पहला प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या था क्लास का नाम? स्टूडेंट। उसमें Student. 3 वेरिएबल प्राइवेट थे। इनपुट में तीनों की वैल्यू इनपुट, आउटपुट में तीनों की वैल्यू आउटपुट। मेन में आपने स्टूडेंट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट का एरे बनाया। ये फॉर लूप 0 to 2 जा रहा है। 0 के लिए इनपुट कॉल, 1 के लिए इनपुट कॉल, 2 के लिए इनपुट कॉल। फिर 0 to 2 आउटपुट कॉल होता। 0 के लिए आउटपुट कॉल, 1 के लिए आउटपुट कॉल और 2 के लिए आउटपुट कॉल। ऐसे वो कॉल होगा। तो कितनी कितनी बार इनपुट और आउटपुट कॉल हुआ? यस, 3 बार कॉल हुआ। आई की वैल्यू 0 रहते वक्त, 1 रहते वक्त और 2 रहते वक्त। ये स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह ध्यान रखना। नेक्स्ट है 4 एम्प्लॉय के लिए। अभी 3 स्टूडेंट के लिए था, अभी 4 एम्प्लॉय के लिए। क्लास का नाम है एम्प्लॉई। क्लास में 3 प्राइवेट वेरिएबल है जो मेन में यूज नहीं हो सकते। एक्सेप्ट फंक्शन में तीनों की वैल्यू इनपुट, डिस्प्ले फंक्शन में तीनों की वैल्यू आउटपुट। मेन में कितने ऑब्जेक्ट का एरे है? अभी 4 ऑब्जेक्ट का एरे है, 4। ये फॉर लूप जाएगा 0 to 3। जब आई की वैल्यू 0 रहेगी
तब E0 डॉट एक्सेप्ट I की वैल्यू 1 हो जाएगी, E1 डॉट एक्सेप्ट I की वैल्यू 2 हो जाएगी, E2 डॉट एक्सेप्ट I की वैल्यू आखिरी में 3 हो जाएगी, E3 डॉट एक्सेप्ट। अब डिस्प्ले के मामले में जब I 0 रहेगा तो E0 डिस्प्ले, फिर E1 डिस्प्ले, फिर E2 डिस्प्ले, फिर E3 डिस्प्ले, ऐसे डिस्प्ले भी हो जाएगा। प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट 5 बुक्स के डिटेल, 5 बुक्स के डिटेल के लिए प्रोग्राम है। 3 वेरिएबल है, तीनों प्राइवेट। तीन वेरिएबल है, तीनों प्राइवेट है। अब फंक्शन की बॉडी जानबूझ के मैंने क्लास के बाहर लिखी। एग्जाम में सजेस्टेड है क्लास के अंदर ही लिखो बॉडी, झंझट ही मत रखो, बिल्कुल टाइम बचाओ अपना। ये बॉडी बाहर लिखी है, बुक इनपुट बुक आउटपुट। मेन में आइए, कितने बुक्स दिख रहे हैं अभी आपको मेन में? कितने ऑब्जेक्ट का एरे है? 5, 5। ठीक है, एम आई ऑडिएबल? Yes, sir. ओके, सबसे पहले 0 ई हो गया गलती से, ये बी चाहिए था, B0 डॉट एक्सेप्ट, B1 डॉट एक्सेप्ट, B2 डॉट एक्सेप्ट, B3 डॉट एक्सेप्ट, B4 डॉट एक्सेप्ट, सेम फॉर डिस्प्ले। नाउ program to represent details for 5 student in ascending order of percentage, परसेंटेज के असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम थोड़ा ध्यान में रखना। अभी मुझे 5 स्टूडेंट का डेटा इनपुट लेना है, आपको परसेंटेज के असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम परसेंटेज वाले पहले की बाद में? कम वाले पहले। कम वाले पहले। यही प्रोग्राम एग्जाम में एम्प्लॉय के लिए आ सकता है, सैलरी के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्लास का नाम है स्टूडेंट, यह है स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर, ये प्राइवेट है। परसेंटेज पब्लिक है। क्यों परसेंटेज वेरिएबल को पब्लिक लिया गया होगा? क्यों परसेंटेज वेरिएबल को पब्लिक लिया गया होगा? क्योंकि उसे मेन में यूज करना है। वेरी गुड नंदिनी, ठीक है, उसको मेन में यूज करना है। सिर्फ नंदिनी की पढ़ाई हुई है, बाकी किसी की नहीं। ठीक है, इसको मेन में यूज करना है हमें, ये यहाँ पे। अगर मुझे ये एग्जाम में प्रोग्राम आया है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज, प्रोग्राम आता असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, तो परसेंटेज की जगह किसको पब्लिक में लेते थे फिर आप? रोल नंबर। यस, तो आप पब्लिक में लेते थे रोल नंबर। ये बराबर आपको ये कैलकुलेशंस ध्यान में रखना है। ये प्राइवेट है मतलब मेन में जरूरत नहीं है, ये पब्लिक है मतलब इसकी मेन में जरूरत है। रोल नंबर के हिसाब से अरेंज करना होता तो रोल नंबर मेन में लगता था, तो हम रोल नंबर को पब्लिक लेते थे। यहाँ हमने तीनों चीजों का इनपुट लिया और यहाँ हमने तीनों चीजों का आउटपुट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं मेन में। 5 स्टूडेंट है, 5। ध्यान रखना, टेम्प भी ऑब्जेक्ट चाहिए। जब आपको स्वैपिंग की जरूरत पड़ती है सॉर्टिंग के वक्त, डेटा स्ट्रक्चर याद करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको टेम्प जो है ये भी ऑब्जेक्ट लगेगा। टेम्प इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल। नाउ यहाँ 0 to 4 यानी 5 स्टूडेंट का क्या किया गया है? इनपुट। यस, यहाँ 5 स्टूडेंट का डेटा इनपुट किया गया है। यहाँ 5 स्टूडेंट का डेटा इनपुट किया गया है, इनपुट। अब याद करो बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट। अगर मेरे पास टोटल स्टूडेंट 5 है तो नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे? पासेस 4. 4, और 4 का मतलब 0 to 3। 3। मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हमारे पास 5। कितने थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 5. नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 5 है तो पासेस कितने? 4. यस, पासेस 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 5 है तो पासेस 4, और 4 का मतलब 0 to 3। 3। 3।
इसीलिए आउटर लूप 0 to 3 जा रहा. तो ये रटना नाही. लक्षात कसं ठेवायचं, 5 स्टूडेंट आहे तर पासेस असतात n-1 म्हणजे 4 और लूप में 4 का मतलब होता है 0 to 3. ओके, यही 10 होते तो फिर 0 to 8 वेरी गुड. तो पैनिक मत होना, 3 आया तो फिर 0 to 1 लाइक दिस. ठीक है. हाँ, अब 0 का कंपैरिजन 0 के साथ होना चाहिए कि 0th डेटा का कंपैरिजन 1 के साथ होना चाहिए. कॉमन सेंस वाली बात है. 0 का 1 के साथ, 0 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ. हाँ. तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रखना, i के वैल्यू के कंपैरिजन में j वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ेंगे. यस. i 0 है तो j 1, i 0 है तो j 1 1, i 1 है तो j 2 2 2, i 2 है तो j 3 3 लाइक दैट. ठीक है. तो फिर अगर i यहाँ 3 पे बंद हो रहा तो j को कहाँ बंद करना पड़ेगा? 4 4 पे. तो ये चीजें रटने की नहीं है, ये चीजें इस तरह से ध्यान में रखने की है. अब पहले कौन आता है, i पहले आता है कि j? I. i. और जो पहले आता है वो छोटा चाहिए. लेकिन अगर हमारे केस में पहले वाले के परसेंटेज बड़े हैं और बाद में वाले के छोटे हैं, मतलब ऑर्डर सही है कि ऑर्डर में गड़बड़ है? गड़बड़. यस, ऑर्डर सही नहीं है, ऑर्डर में गड़बड़ है. ऐसे होने का मतलब है कि ऑर्डर में कहीं ना कहीं गड़बड़ है. ठीक है. एस ऑफ आई के परसेंटेज यानी जो पहले वेरिएबल आ रहा उसके परसेंटेज ज्यादा है. मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा, डोंट वरी, थोड़ा डिफिकल्ट है ये टॉपिक. देखो 2-4 बार समझाऊंगा तो टाइम जाएगा. ठीक है. सो आई विल पुट रिकॉर्डिंग, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखा है. और एस जे बाद में आ रहा है. अगर पहले आने वाली वैल्यू बड़ी है और बाद में आने वाली वैल्यू छोटी है, यानी ऑर्डर गलत है. यस. और सही करने के लिए स्वैपिंग. स्वैप यस, और सही करना है तो आपको करना पड़ता दोनों को स्वैप. स्वैप में लिखना पड़ेगा टेम्प इक्वल टू SI, SI इक्वल टू SJ, SJ इक्वल टू टेम्प. स्वैप होते वक्त रोल नंबर, नेम, परसेंटेज सब कुछ स्वैप हो जाएगा. ठीक है. नाउ अब हो गया ये क्लोज क्लोज क्लोज. यहाँ आउटपुट फंक्शन कॉल हो रहा 5 बार, तो डेटा सॉर्टेड दिखेगा. एक बार फिर से बताता हूँ. क्लास का नाम स्टूडेंट है, उसमें 3 वेरिएबल है, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज. परसेंटेज की जरूरत मेन में है, दैट्स व्हाई इट इज पब्लिक. ये फंक्शन है इनपुट, ये फंक्शन है आउटपुट. मेन में 5 ऑब्जेक्ट है, टेम्प एक छठा ऑब्जेक्ट है स्वैपिंग के लिए. यहाँ क्या होगा 5 बार? इनपुट लिया जाएगा. 5 बार इनपुट होगा. यहाँ टोटल 5 ऑब्जेक्ट है तो पासेस कितने? 4 यस. 5 ऑब्जेक्ट है तो टोटल पासेस होंगे 4 मतलब 0 to 3 3. 4 मतलब 0 to 3. यहाँ i की वैल्यू 0 है तो j उससे आगे चाहिए, यानी i+1. और ये 3 पे बंद हो रहा तो ये 4 पे बंद होगा. एस ऑफ i के परसेंटेज पहले आते हैं j के बाद में. पहले आने वाली वैल्यू छोटी चाहिए होती है, लेकिन अगर गलती से वो बड़ी है तो उसको स्वैप करिए, और बड़ी नहीं है तो मत स्वैप करिए, फिर एवरीथिंग इज फाइन है. मेन में आइए. मेन में 5 बार क्या कॉल करेंगे आप? आउटपुट. मेन में ही है ये आउटपुट कॉल. हो गया सॉर्ट. अब मेरिट ऑर्डर का मतलब डिसेंडिंग होता है. मेरिट में ज्यादा परसेंटेज वाला पहले, कम परसेंटेज वाला बाद में. पूरा प्रोग्राम सेम, सिर्फ ये साइन ग्रेटर देन की जगह क्या कर देंगे? लेस देन. लेस देन. वो साइन ग्रेटर देन हटा के लेस देन कर दो, काम खत्म. वो साइन अगर आपने ग्रेटर देन का लेस देन कर दिया तो यही प्रोग्राम डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता. देख लीजिए, लेस देन.
अब रोल नंबर के हिसाब से करना है तो पीईआर डॉट पीईआर की जगह क्या डालेंगे? डॉट रोल नंबर। यस, पीईआर की जगह पे डॉट रोल नंबर डाल दीजिए, खत्म काम आपका। पीईआर निकाल दीजिए, डॉट रोल नंबर डाल दीजिए, ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, एम्प्लॉय के लिए सैलरी के हिसाब से चाहिए तो फिर क्लास का नाम एम्प्लॉय लेना और परसेंटेज या रोल नंबर की जगह पे फिर सैलरी। आपको समझ में आ रहा कैसे चेंज करना पड़ता प्रोग्राम को? Yes, sir. क्योंकि मैं सभी के प्रोग्राम्स नोट्स में नहीं लिख सकता ना, एम्प्लॉय स्टूडेंट कैट सब लॉजिक रिमेन से। मैथमेटिक्स टीचर थोड़ी ना हर वैल्यू के साथ एग्जाम्पल लेते हैं, वो एक मॉडल एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से बाकी चलता है। सेम है यहाँ पे। अब ये हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग का। अब हम देखेंगे हाईएस्ट परसेंटेज वाले का, जिसके परसेंटेज हाईएस्ट है उसको प्रिंट करना है। एज आई टोल्ड, recordings will be uploaded once I reach the school around 10 साढ़े 10 बजे तक हो जाएगा ये, ठीक है। ये 3 वेरिएबल है, नेम, रोल नंबर और परसेंटेज। परसेंटेज का यूज मेन में है, इसलिए वो पब्लिक है। देखिए अभी इनपुट आउटपुट कितने स्टूडेंट है? 5। यस, 5 स्टूडेंट है। यहाँ पे जे को 0 पे इनिशियलाइज करना जरूरी है, ये मिस कर गए कि गया आपका काम। यहाँ पे जे 0 इसलिए चाहिए कि हो सकता है 0 नंबर के स्टूडेंट के परसेंटेज भी हाईएस्ट रहे, इसलिए जे को इनिशियलाइज 0 पे होना जरूरी है, नॉट ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी। स्टार्टिंग में हमने किसके परसेंटेज हाईएस्ट माने? 0 पोजीशन जी, वाले। कुछ किसी को तो भी रेफरेंस पकड़ना पड़ेगा, तो किसको रेफरेंस पकड़ के चल रहे हम कि भाई फिलहाल में इसके हाईएस्ट है? 0। 0. मान के चलो ये परसेंटेज है 80, 60, 85, 75, 90 और ये इसके इंडेक्स है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए स्टार्टिंग में GREPRE ये वेरिएबल कहाँ सेट है? 0. मैं शॉर्ट में उसको जीपी लिखता, GRE का जी, PRE का पी। जीपी अभी 80 पे सेट है। चलो, ये पहला फॉर लूप क्या करने वाला है? ये फॉर लूप 0 to 4 यस इनपुट वाला। अच्छा, ये इनपुट लेगा। ब्रैकेट्स क्यों नहीं दिए हैं यहाँ पे? व्हाई नॉट ब्रैकेट्स? क्योंकि जब एक ही स्टेटमेंट होता है तब ब्रैकेट कंपलसरी नहीं होते। नहीं होते हैं, ठीक है। अब 5 स्टूडेंट अगर है तो फॉर लूप कहाँ से कहा जाना चाहिए? रेड कलर देख लो, रेड कलर 0 to 4. 0 to 4। अब फिलहाल में हमारा आई 0 पे है। कितने पे है आई फिलहाल में? 0 पे. नहीं 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 नहीं, गलत, 1 पे है। 1 क्यों? मैं बताता हूँ। आप बोलो कि 0 क्यों नहीं लिया सर, 1 क्यों लिया? क्योंकि 0 के परसेंटेज ऑलरेडी हम जीपी में पकड़ के चल रहे, तो आई कितना रहेगा? 1. आई 1 रहेगा। आई यहाँ पे 1 रहेगा, 1 to 4 जाएंगे हम। तो 1 के परसेंटेज बताइए मुझे कितने हैं? 60. और जीपी? 80। जी, जीपी मतलब करंट ग्रेटेस्ट 80 है और आई पोजीशन पे 60 है। तो क्या लगता है आपको, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? False. कंडीशन फॉल्स है, तो फिर बदलने की जरूरत है क्या? कंडीशन फॉल्स है तो नहीं। कंडीशन फॉल्स है तो मेरा कहना है हमें ग्रेटेस्ट की वैल्यू बदलने की जरूरत है क्या? नहीं।
हमें ग्रेटेस्ट बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही चलने दो। अब I 1 से बढ़ेगा, यहां पहुंचा है। अब बताइए I के परसेंटेज 85, 85 और ये GRE के परसेंटेज 80, कंडीशन ट्रू। मतलब क्या हुआ पता है क्या? जिसके परसेंटेज, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके परसेंटेज हमने ग्रेटेस्ट माने थे 80, वो अभी फॉल मतलब वो अभी नहीं रहा। अभी किसके परसेंटेज ग्रेटेस्ट हो गए? I. I के। तो आपको लूप के अंदर एंट्री मिलती। अब I के परसेंटेज कितने थे? 85, वो किसको असाइन हो गए? greatest, और वो जो ये उल्टा हुआ यार, ऐसा मुझे लगता। हमने वो ग्रेटेस्ट का इंडेक्स किसको असाइन करना चाहिए था? I को। इसको J इक्वल टू I कर दो, 100% उल्टा है। तो हमने दो चीजें की, जो परसेंटेज ग्रेटेस्ट थे वो किसको दे दिए? जीपी को, जीपी को। और उसका इंडेक्स किसको दे दिया? 2. जो परसेंटेज ग्रेटेस्ट थे वो कौन से वेरिएबल को असाइन हुए? GRE PRE को। और उसका इंडेक्स किसको असाइन हुआ? G को, यस, उसका नहीं, उसका इंडेक्स असाइन हुआ J को। J इक्वल टू I चाहिए था, वो उल्टा हो गया। मेरा क्या कहना है, बड़ा सिंपल काम है। आप क्या करिए, I पोजीशन के परसेंटेज करंट ग्रेटेस्ट के साथ कंपेयर करते रहिए। अगर आपको पता चला अरे I चे परसेंटेज तर मोठे आहे करंट ग्रेटर पेक्षा, तर ते मोठे परसेंटेज कोणाला देऊन द्यायचे? करंट ग्रेटेस्टला। आणि त्या मोठ्याचा इंडेक्स कोणाला देऊन द्यायचा? J ला। दोन काम बघा, तुमचं खूपच सोपं काम आहे। तुम्हाला काय करायचं आहे, I चे परसेंटेज कोणापेक्षा मोठे आहे का पाहायचे आहे? I चे परसेंटेज Greatest. कोणापेक्षा मोठे आहे का पाहायचे आहे? greatest first, G. हा, आणि GRE असेल I चे एक मिनिटांनी रिकनेक्ट व्हाल। I चे परसेंटेज याच्यापेक्षा मोठे असेल तर ते ग्रेटेस्टला असाइन करा आणि तो I चा इंडेक्स J ला असाइन करा। हे स्टेटमेंट उलट पाहिजे होतं। ठीक आहे। yes, आणि म्हणजे सरळ सरळ ग्रेटेस्टचा इंडेक्स कोणामध्ये राहणार आहे? J मध्ये, J मध्ये। ग्रेटेस्टचा इंडेक्स J मध्ये राहणार आहे। ग्रेटेस्टचा इंडेक्स J मध्ये राहणार आहे, बरोबर आहे। मग त्या J साठी कोणाला कॉल करायचं? output, बस झालं। रिकनेक्ट व्हा, एकदा परत समजून सांगतो। लवकर होते आता, 9च्या आधी सोडून देतो मी तुम्हाला, कारण दुसरं युनिट संपते। सायंकाळी मग तुम्हाला जे कठीण युनिट वाटेल ग्रुपवर मेसेज करून ठेवा, ते घेतो।